महाराष्ट्र चुनाव को लेकर सियासत तेज। चुनाव से पहले आदित्य ठाकरे का बड़ा बयान। बीजेपी और शिवसेना यूबीटी में फिर होगा गठबंधन। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने में अभी काफी वक्त है, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले ही महाराष्ट्र में सियासी बयानबाजी काफी तेज हो चली है। बल्कि राजनीतिक दल एक दूसरे पर जुबानी तीर भी छोड़ रहे हैं। यहाँ तक कि वोटरों को साधने के लिए राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। लेकिन इसी बीच अब शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे राजनीतिक गलियारों में अलग ही तरह की चर्चाएं शुरू हो चली है। यहाँ तक कि जिस तरह से आदित्य ठाकरे ने बयान दिया, उससे ऐसा लगने लगा है कि क्या बीजेपी और शिवसेना यूबीटी में फिर महाराष्ट्र में गठबंधन हो जाएगा क्या। दरअसल आदित्य ठाकरे ने कहा कि उनकी पार्टी ने अन्य राज्यों तक अपना प्रसार नहीं किया क्योंकि वो अपनी पूर्व सहयोगी बीजेपी के वोटों में सेंध नहीं लगाना चाहती थी। आदित्य ठाकरे ने CNN न्यूज 18 के कार्यक्रम में कहा कि बीजेपी की वजह से हम दूसरे राज्यों में नहीं फैले, हमने खुद को पीछे ही रखा। हम इसलिए नहीं गए क्योंकि अपने सहयोगी दल के वोटों में सेंध नहीं लगाना चाहते थे। इसके साथ साथ उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र में बीजेपी आज जो है वो उनके दादा बाल ठाकरे की वजह से है। बता दें आपको, अतीत में अविभाजित शिवसेना ने बीजेपी के साथ गठबंधन के बावजूद गोवा जैसे पड़ोसी राज्यों में चुनाव नहीं लड़ा है। कुछ महीने पहले हुए 2024 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में कांग्रेस और राकांपा का प्रदर्शन उनकी पार्टी से बेहतर होने के बारे में पूछे जाने पर आदित्य ठाकरे ने कहा कि अगर राकांपा, एसपी और कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो मुझे खुशी होगी क्योंकि हम सहयोगी हैं। मेरे दादाजी इसी सिद्धांत का पालन करते थे, मेरे पिताजी ने भी इसका पालन किया है। वहीं उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर दावा किया है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार आने वाली है। बीजेपी की लूट और राजनीति से लोग परेशान हैं। उन्होंने महाराष्ट्र में बदलाव होने का दावा किया। इसके साथ साथ आदित्य ठाकरे ने कहा कि बीजेपी खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताती है। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से सबसे ज्यादा फंडिंग उसे मिली। ईडी, आईटी, सीबीआई और यहाँ तक कि चुनाव आयोग भी उनके साथ था, तब भी वो आम चुनाव में 9 ही सीट जीत सके। लेकिन आदित्य ठाकरे के बयान के बाद अब अलग अलग मायने निकाले जाने लगे हैं। हर किसी के जहन में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र में चुनाव होने से पहले इस तरह का बयान क्यों दिया। हालांकि आदित्य ठाकरे ने बीजेपी पर न सिर्फ सवाल उठाए हैं बल्कि बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए निशाना भी साधा। खैर, आदित्य ठाकरे ने जिस तरह का बयान दिया है वो अलग ही एक मोड़ लेने वाला है आगामी विधानसभा चुनाव में। देखना होगा कि अब राजनीतिक दलों की तरफ से इस बयान को लेकर क्या क्या प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।